हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की फीलिंग आपके लिए क्या है। आपका जिन पर क्रश है, आप जिस पर्सन के बारे में ज़्यादातर सोचते रहते हैं, उसकी फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए, जिन पर भी आपका क्रश है उनके बारे में सोचिए, जिससे उनकी एनर्जी अच्छे से पिक हो पाए। ध्यान रखना है, रीडिंग टाइमलेस है, इसे आप जब भी देखेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। आप 2 महीने बाद, 1 साल बाद भी पहुंचेंगे तब भी इसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि देखने वाले हज़ारों लोग हैं। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हो, तो कुछ कर भी सकते हैं मैच और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले जिन पर आपका क्रश है उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। टर्न ऑफ सोर्स, 3 Empress, 10 of Wands, 7 of Swords, Tower। तो पहले यहाँ राशियों की बात कर लेते हैं। मैं कुछ नेम इनिशियल भी निकालूंगी आपके लिए, जिससे आपको पता चले ये जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये उन्हीं की रीडिंग है और आपसे मैच करे। तो यहाँ राशियाँ बहुत ही कम आई हैं। एयर साइन और फायर साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये राशियाँ यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आपका जिन पर क्रश है, जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं, आपको नहीं पता है वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं। आप मन ही मन उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आपको पसंद करते हैं। तो उनकी फीलिंग इस तरह से लग रही है कि आपसे वो बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका फास्ट में कोई ऐसा रिलेशन ब्रेक हुआ है, वो काफ़ी डिस्टर्ब है उसे लेकर। इसलिए हो सकता है आपसे उनकी बात नहीं हो रही है, वो ठीक से आपसे बात नहीं करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है उनकी फीलिंग क्या है आपको लेकर। तो उनका कोई रिलेशन ऐसा, ट्रस्ट उनका टूटा है किसी रिलेशन में, जिसके लिए वो आपके साथ फिर से नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। आपको अबंडेंट देखते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छी फीलिंग है, वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं इस समय। वो आपके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि लाइफ की कोई ऐसा फेस कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान है। इन दोनों उनका फोकस अपने काम के ऊपर है। उनका काम हो सकता है नया नया उन्होंने जॉब स्टार्ट किया है, या काफ़ी स्ट्रगल है उनके काम में, तो इस वजह से वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनका क्रश भी आप पर है, जैसे आप उनसे प्यार करते हैं, मन ही मन बहुत पसंद करते हैं और आगे रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग एक दूसरे को बताएं। तो आपकी क्रश इस टाइम पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है इन सब के लिए। वो काफ़ी परेशान है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनका धोखा हुआ है उनके साथ, किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है। तो वो नए रिलेशन में अचानक से जाना नहीं चाह रहे हैं, वो पहले देखना चाहते हैं, क्योंकि कोई रिलेशन तो उनका ऐसा ब्रेक हुआ है जिसके लिए वो किसी नए इंसान पर फिर से भरोसा करने से डरते हैं। 100 बार सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के बारे में। तो उनको कभी लगता है आप उनसे अच्छे से बात करते हैं, या वो आपको दूर से ही देखते हैं, तो उनके मन में आता है कि आपसे बात करें, लेकिन उनको लगता है पता नहीं आप उन पर ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे। वो तो नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है शायद वो इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। जो कुछ भी उनके साथ पास्ट में हुआ है, उनकी यादें उनके मन से नहीं निकल रही हैं, तो वो उनको लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो भी रिश्ता ब्रेक हुआ है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो उनके मन पर हावी हैं। अभी भी उन चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को खोया है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आप उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। उनका कोई फैमिली प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उनको पसंद करते हैं, मन ही मन जानना चाहते हैं, लेकिन उनका फोकस अपने काम पर ज़्यादा है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो आपको पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है
आपके साथ आगे बढ़ाएंगे रिलेशन, अगर बातचीत आगे बढ़ाएंगे तो पता नहीं आप क्या सोचोगे। आप उन पर ट्रस्ट करोगे, क्योंकि उनका एक बार ट्रस्ट टूट जाता है व्यक्ति का, तो वो फिर जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता है। रिलेशन में आ भी जाता है तो फिर भी उनको ये डर बना रहता है कि ये रिश्ता हमारा कैसा रहेगा, कहीं पहले वाले जैसा एक्सपीरियंस ना हो फिर से। तो उनको बर्डन भी है, उनको इस बात का बर्डन भी है कि वो नए रिश्ते में जाएंगे तो पहले की तरह ना हो जाए, उनके साथ वही कुछ घटनाएं ना हो जिन्होंने पहले सोचा है। और वो पहले जो चीज़ें उनके साथ में रही हैं, तो हो सकता है उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, परिवार की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालते हों, तो उनको टाइम ही ना मिलता हो इन सब के बारे में सोचने का, क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं, एकदम सैड हो गए हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचकर। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है उनके जीवन में जिसके लिए वो अपने जीवन को एकदम ख़त्म करने के बारे में ही सोच लिया है। उन्होंने सोचा है अब उनको किसी रिलेशन में जाना ही नहीं है। अगर आप उनसे बात करते भी हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो वो आपको अवॉइड करते हैं। तो आपका क्रश है उन पर, लेकिन उनका आपके क्रश का आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि वो उनके लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। और आप जानना चाहते हैं, आप उनके फीलिंग कन्फेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो पहले करें, कि पहले पता तो चले कि आपके क्रश हैं जो आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या यूँ ही आपको लगता है। तो आप कहीं ना कहीं से उनके बारे में जानकारी लेते हैं, टैरो रीडिंग देखते रहते हैं, लेकिन वो कहीं से कहीं तक अभी इस रिलेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। पसंद आपको करते हैं, बात करना अच्छा लगता है आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवॉइड भी करते होंगे। अगर आप उन्हें अपनी तरफ से बात करते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, तो वो आपके मैसेज इग्नोर करते होंगे। कभी तो बहुत अच्छे से बात कर लेते होंगे और कभी नहीं करते होंगे। आपको लगता होगा ये रिलेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से उनका इस तरह से बिहेवियर आपको समझ नहीं आता है। उनके बिहेवियर का बस यही कारण है, कहीं ना कहीं उनका ब्रेक हुआ है रिलेशन कोई, और उनका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से टूटा है, जिसकी वजह से वो किसी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सोचा है, कोशिश भी की है आगे बढ़ने की, लेकिन उनको ऐसा लगता है जब वो रिश्ता उनके लिए बहुत बोझ बन गया था, तब उन्होंने उससे निकलना ही बेहतर समझा है। तो उनको ऐसा ही इस रिश्ते में भी लगता है कि फिर से इस रिश्ते में, किसी नए रिश्ते में जाएंगे तो पता नहीं सामने वाला कैसा होगा, उनकी फीलिंग समझेगा नहीं समझेगा, या फिर बोझ की तरह ये रिश्ता भी वैसा ही रहेगा। तो उनको क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि इतना क्लियर आप लोगों की बात नहीं होती है। तो अगर आप पूछ रहे हैं, आप जिस पर्सन को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी पर्सन है, आपके क्रश हैं या जो भी व्यक्ति है, तो वो अपना लव कन्फेस करेंगे, क्या आपको फीलिंग अपनी बताएंगे? तो फ़िलहाल तो अभी नहीं लग रहा है ऐसा कुछ भी कि वो ऐसा कोई स्टेप लेंगे, लेकिन नई बिगनिंग ज़रूर करेंगे। वो उस पुराने पास की मेमोरी से ज़रूर निकलेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे ज़रूर, क्योंकि आपको वो काफ़ी अच्छा मानते हैं, आप लवेबल हो काफ़ी, उनको ये एहसास है। बस वो अपनी प्रॉब्लम से इस तरह से उलझे हुए हैं, इसीलिए वो कोई इनिशिएट आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं, ना ही आपको कुछ बता रहे हैं, ना ही क्लैरिटी दे रहे हैं। लेकिन आपको आगे आने वाले फ्यूचर में वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर देंगे। तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। आपके क्रश के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। डिवाइन हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं अपने क्रश को लेकर, जिस भी पर्सन को लेकर, तो उनके लिए मैसेजेस क्या हैं, उनके पर्सन के मैसेजेस उनके लिए क्या हैं जो वो उनसे नहीं कहते हैं और मनी मैन उनको बोलना चाहते हैं। हम उनके मैसेजेस देखते हैं क्या है उनके मैसेजेस। वॉच योर बैक। तो वो जानना भी चाहते हैं कि उनका अगर पास्ट है तो हो सकता है आपका भी पास्ट होगा, आप उनसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। तो वो ऐसी चीज़ें कुछ आपसे पूछना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं। पैशन। तो आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन उनके मन में भी है। अगर आप उन्हें पसंद करते हो तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है आपके लिए, पसंद आपको करते हैं। तो कोई और भी हो सकता है उनकी तरफ आकर्षित हों, या फिर अपने पास को ना छोड़ पा रहे हो, इस वजह से आपके साथ आगे कोई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, रिपीटेड मीटिंग। तो आपसे मिलना भी चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, लेकिन उनको डर लगता है। बस वही डर है ट्रस्ट का, क्योंकि उन्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है जल्दी। डिस्प्यूट, हो सकता है कोई लीगल मैटर चल रहा हो, उनका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो अपने पास को लेकर, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे रिश्ता बहुत ख़राब हो गया हो,
इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देख लेते हैं ब्रोकन ट्रस्ट। तो यहाँ ब्रोकन ट्रस्ट का भी कार्ड आ गया है। उनका कहीं ना कहीं उनके साथ चीटिंग हुई है और धोखा हुआ है, तो वो आपसे मिलेंगे तो आपसे पूछना ज़रूर चाहेंगे कि आप भी उनको धोखा तो नहीं दोगे, चीट तो नहीं करोगे, कुछ आप छुपा तो नहीं रहे हो। कुछ ऐसी फीलिंग आपके सामने भी बोलेंगे। डिसअपेयरिंग, तो उनको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, उनके सामने नहीं है, तो वो इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न में है। तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके साथ बात करेंगे और कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करेंगे। लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, तो अफेक्शन उनको भी है, मन ही मन आपको पसंद करते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आपके साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे और सभी कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। कुछ नए निकाल देते हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं तो ये आपके नाम के लेटर भी हो सकते हैं और उनके नाम के भी हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास आर, कुछ नंबर्स भी निकल के आए हैं। आर से उनका या आपका नाम हो सकता है। के मिला है हमें यहाँ, ई मिला है, बी मिला है हमें यहाँ, ओ मिला है हमें एक्स मिला है और हमें एन मिला है। तो आप देख लीजिएगा, इन लेटर से आपका नाम हो सकता है, आपके क्रश का नाम हो सकता है, जो भी पर्सन है। हमें नंबर्स भी मिले हैं 9, 3, 5। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है या जब आपकी मीटिंग हो वो भी डेट हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। तो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइए। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको कुछ मैसेजेस से मिले होंगे और कुछ नहीं भी मैच हुए होंगे। तो आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।